हेलो हेलो गाइस, सॉरी। काफ़ी दिनों के बाद अब रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। एक ऐसा फ्रीडम है मेरे लिए जहाँ पर मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ, एक ऐसे षड्यंत्र में नहीं, एक ऐसी परिपक्वता के साथ, एक परिपूर्णता के साथ, कुछ उन कंटेंट में जो कि हाँ, जो मेरे लिसनर्स को और हम दोनों को एक दूसरे को जोड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीवी वेब सीरीज की। टीवी वेब सीरीज की हाल ही में रिलीज हुई, काफ़ी समय हो चुका है, पर मैंने इसका रिव्यू देने की इसलिए सोची क्योंकि हाँ, ये डिजर्विंग है। मैं बात कर रहा हूँ सपने वसे एवरीवन सीरीज की, जिसको डायरेक्ट किया है आपके अमरीश वर्मा सर ने। अमरीश वर्मा सर ने अपनी एनालिटिकल्स और जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्टिंग वे से हर एक चीज, हर एक कंटेंट के अपने इमोशंस को लेके अपने आप को समझाते हुए अपने माइंड के क्रिएटिविटी जिस तरह से इस सीरीज में उतारा है, वो लाजवाब है। जहाँ पर हम उन लोगों की कहानी के बारे में समझते हैं कि कैसे लोग अपने फैमिली, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें झेलते हुए भी अपने सपने को हमेशा प्रायोरिटी में लगते हैं। और एक बात जो हमेशा इस सीरीज में बार बार गुनगुनाई गई है कि कहाँ से आते हैं सपने, ये काफ़ी एक अच्छी है। कस्तूरी कौशिक सर की एक लाजवाब एक्टिंग है, आप कह सकते हैं कैटलिस्ट, इस सीरीज में कैटलिस्ट का काम करता है। जिस जहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट होती है, जिसका मेन मोनोलॉग होता है कि सपने क्या होते हैं, कस्तूरिया सर जी ने जिस बखूबी तौर से इसको निभाया है। सीरीज आपको रोलर कोस्टर राइड दिखाती है। आई थिंक 5 से 6 एपिसोड है, काफ़ी टाइम हो चुका है। इस सीरीज को देखने के बाद मैं यही कहूँगा, सीरीज ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी सीरीज है, जाके ज़रूर देखिएगा। और एनसीआर के बाद अमरीश वर्मा सर की काफ़ी सारी चीज़ें, एक जो बोलते हैं इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी इस सीरीज देखने के बाद, कि जिस तरह से उन्होंने फॉल्क और आसपास के एनसीआर दिल्ली गुड़गांव की जिस तरह से लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक अपने कंटेंट को ऐसे क्रिएट किया है, एक ऐसे एज दी है, वो लाजवाब थी। सीरीज शुरुआत में हम अगर देखे जाएं तो दो ऐसे मेन कैरेक्टर हैं जो कि अपनी लाइफ के लिए काफ़ी चीज़ों में परेशान है, सोशल डिलेमा, लव लाइफ और अपना फैमिली को लेके। जहाँ पर जहाँ पर एक लड़का अपने आप को एक सेल्समैन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है और अपनी सेल्स को लेके वो परेशान भी है क्योंकि उसे झूठ बोला नहीं जाता, और वो चाहता है कि वो एक अच्छा खासा एक बड़ा काफ़ी कामयाब एक्टर बन सके। कुछ ड्यू टू सम देयर फैमिली रीजन वो अपने आप को छोड़ के, मुंबई छोड़ के फिर वो दिल्ली तो अपने तरफ आता है, जहाँ पर वो छोटे मोटे रोल प्ले करता है और अपने आप के सपने को जिंदा करने की कोशिश करता है। वहाँ पर दूसरी तरफ एक और है जो कि अपने आप को तैयार करता है अपने मामा से रिवेंज लेने के लिए, ड्यू टू देयर फैमिली इशू। किस तरह से उसके मामा ने उनके माँ बाप को बेइज्जती की थी, उसके पाप को बेइज्जती, वो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस हद तक जाने की कोशिश करेगा जो कि उसे खुद पसंद नहीं। ये सारी चीज़ इर्द गिर्द घूमती इन दोनों के आसपास कि कैसे भले दोनों में डिफरेंट चीज़ हैं, पर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ नेचर्स के हिसाब से, जो कि एक दूसरे को अडेप्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात इन दोनों की बाउंडेशन में रहती है, जहां पर अमरीश वर्मा एज एक्टिंग के तौर पे, जहां पर उन्होंने उस रोल को प्ले करते हुए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है कि वो उन्होंने पाथ नेगेटिव चुना है, और जिस तरह से वो कंक्लूजन चाहना चाहते हैं, आई थिंक वो उनके पर्सपेक्टिव से वो ही सही है। पर जहां पर दूसरी तरफ परमवीर चीमा ने, जहां पर अपने आप को एक अच्छे कैरेक्टर के रोल में, सेल्समैन के तौर पे, जहां पर वो झूठ नहीं बोलते हैं, अपने आप के कलीग को कभी झूठ नहीं बोलते, और उनका रीजन भी था सेल्स बनने का, ताकि क्योंकि ड्यू टू देयर पास, उनके पास में कुछ चीज ऐसी हुई थी जहां पर उन्हें सेल्समैन बनना था और उन चीज को लेके था, जहां पर अपने सेल्समैन स्किल्स को और अपने आप को अच्छा बताते हुए, अच्छा इंसान पोर्ट्रे करते हुए, मतलब वो रियलिटी में थे कैरेक्टर के तौर पे, जहां पर वो अमरीश वर्मा की हेल्प भी करते हैं कि कुछ चीजें आपको चोरी से नहीं, कुछ चीज सच्चाई से जीतनी पड़ती हैं, और आप जितनी बार कोशिश करोगे। दोनों का पर्सपेक्टिव अपने अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा अलग है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से डायरेक्टर के तौर पर अमरीश वर्मा सर ने इन दोनों को जोड़ा है कैरेक्टर की लाइनअप को, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिना उसके वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। खैर, ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया सीरीज को देखने का, पर आप सीरीज को जरूर जाके देखिएगा अगर आप सेल्समैन हो, किस तरह से एक सेल्समैन की तौर की लाइफ डिफिकल्टीज होती हैं, और सबसे बड़ी परेशानियां तो नहीं कहूंगा, पर सबसे बड़ी एक होप होती है उसके सपने। अगर वो उस चीज से, सेल्स से भी अपने लिए टाइम निकाल पाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो हर सीख है। इस जाके इस सीरीज को जरूर देखिएगा। परमीश वर्मा सर ने बहुत ही प्यारी, परमी चीमा सर ने बहुत ही प्यारी एक्टिंग करी है। इनका नाम मैंने वैसे लिटरली सुना तो नहीं था, पर जिस तरह से इन्होंने जिस फैबुलस वे से इन्होंने सपने वसे एवरीवन में एक्टिंग करी है, एक ऐसा सीरियस बंदे का रोल प्ले करा है जो अपने काम को लेके फुल ऑन डेडिकेटेड है, अपने कैरेक्टर, अपने आप को लेकर डेडिकेटेड है, कि कैसे वो अपने आप को ढालता है, चीजों को समझता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है। ये इस सीरीज में एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एक
प्लस पॉइंट इस सीरीज का। आप इस सीरीज को जाके जरूर देखिए माय लिसनर। एंड थैंक यू सो मच टू हैव लिसनिंग अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब पे आ चुका है, मूवी मैजिक को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सॉरी फॉर डैट कि मैं इतना लंबे समय के बाद आ रहा हूँ कि कुछ रीजंस के मुकाबले कुछ कंपनी के इश्यूज के कारण, कुछ जॉब के कारण मैं समय नहीं दे पाया। बट आई होप आप इस सीरीज को जरूर एंजॉय करिएगा। टीवीएफ की एक ऐसी फैबुलस वेब सीरीज जो कि आपको एनसीआर की जो कि सेकंड सीजन आने वाला है उसके लिए तैयार कर रही है। और अमरीश वर्मा से की क्या फैबुलस डायरेक्शन और एक्टिंग के तौर पे जिस तरह से स्टोरी को पोर्ट्रे किया है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की स्टोरी है जो कि एक आम आदमी की हो सकती है, और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया। थैंक यू सो मच टू हैव लिसनिंग अ पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक। जाके जरूर देखिए, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सपोर्ट टू हेल्प मी टू अचीव 5 लाख लिसनर्स। थैंक यू। दिल मेरा बीट करे होली, नजर चुका के जदों बोली, तू सुपना ते अख नी मैं खोली।